नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो बीपीएससी एग्जाम से संबंधित आज की इस वीडियो में साथियों इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम में 2 दिनों का समय है, तो फटाफट हम लोग 50 आर्थिक सर्वेक्षण के जितने भी इम्पोर्टेंट वीबीआई क्वेश्चन है उसे एक नज़र में देख लेते हैं, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है और अंत समय में आप कितना स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक जितना पढ़ना है आपने पढ़ लिया होगा। तो चलिए, ये साथियों एक रिवीजन के तौर पे वीडियो है। आप साथियों सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए चलिएगा, ताकि अंत में आपको पता चल सके कि 50 प्रश्नों में आपका सही कितना है। रिवीजन शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अंत समय है उन लोगों को जरूर भेज दीजिएगा जो साथियों 70 बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 निम्नलिखित में किसके द्वारा पेश किया गया था? बताएंगे। तो काफ़ी इजी है। बिहार के जो वित्त मंत्री हैं सम्राट चौधरी, इन्हीं के द्वारा जो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, जो कि बिहार का 18वां आर्थिक सर्वेक्षण है, वो पेश किया गया था। सही उत्तर जिनका भी बी आ रहा है बिल्कुल सही है। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 12 फरवरी 2024 को बिहार विधानसभा में कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया? तो ये साथियों आपको बताया 18वां आर्थिक सर्वेक्षण जो है इनके द्वारा पेश किया गया था। अगला प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की साथियों इसमें जो है वृद्धि दर्ज की गई है? बताएंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों इसमें 13.9%, लगभग 14% की जो है इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। सही उत्तर जिनका भी डी आ रहा है बिल्कुल सही है। इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन है कि मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना होने का अनुमान है? बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन ही बीपीएससी पूछता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 4 का, जिनका भी आ रहा है 59,637 रुपये जो है राज्य में मौद्रिक मूल्य प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर होने का अनुमान है। सही उत्तर जिनका भी बी आ रहा है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन अगला, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य की जो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर है, कितने प्रतिशत की इसमें वृद्धि देखी गई है? बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या डी? सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, 9%। 9% की जो है साथियों आपको वृद्धि देखने को मिली है। चलिए बताएंगे वर्तमान में कितना है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2022-23 में राज्य की जो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय जो स्थिर मूल्य पर है वो वर्तमान में कितनी है, ये भी बता दीजिए साथ साथ। सही उत्तर हो जाएगा 6 का, ऑप्शन ए, 35,119 रुपये स्थिर मूल्य पर है। ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोला गया है। पहला है, बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई पर मुद्रास्फीति दर सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच 5.5% रही थी। इस अवधि में मुद्रास्फीति दर ग्रामीण क्षेत्र में 5.5% और शहरी क्षेत्र में 5.6% थी। बताएंगे इन दोनों कथनों में क्या सही है क्या गलत है। सही उत्तर हो जाएगा 1 और दोनों कथन जो है साथियों सही है। ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ा है? बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, कितना प्रतिशत बढ़ा है बताना है आपको। सही उत्तर ऑप्शन बी जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है, 10.6% जो है इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? सही उत्तर 9 नंबर का, ऑप्शन डी, 15.5%। जिनका भी डी आ रहा है बिल्कुल सही है। स्थिर मूल्य पर हम लोगों ने देखा 10.6%, और अगर पूछा जाए
आपको वर्तमान मूल्य पर 15.5%। दोनों याद कर लीजिएगा, पूछे जाने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है, ये भी बता दीजिए। प्रतिशत जो बढ़ा है वो हम लोगों ने देखा कितना प्रतिशत बढ़ा है, 15.5%। वर्तमान में कितना है आपको डाटा के अनुसार पूछा गया, बताएंगे कितना लाख करोड़ है। सही उत्तर हो जाएगा साथियों 10 का ऑप्शन ए, 7.5 लाख करोड़ रुपए वर्तमान मूल्य पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थिर मूल्य पर भी बता दीजिए साथ साथ। 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर कितना है। सही उत्तर ऑप्शन ए, 4.4 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार गत 5 वर्षों में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि जो है वो बिहार में कितना प्रतिशत था, बताएंगे कितना प्रतिशत इसमें वार्षिक वृद्धि था। सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा साथियों 12 नंबर का ऑप्शन बी, 2.3%। याद रखेंगे 2.3%। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के पूछे जाने की पूरी संभावना, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताएंगे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों द्वारा मूल्यवर्धन में वृद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। प्राथमिक क्षेत्र में 6.7%, द्वितीयक क्षेत्र में 6.8% या तृतीयक क्षेत्र में 13.0%। सभी क्षेत्रों में जो वृद्धि देखी गई है ये सभी सही है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। याद कर लीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र में 6.7 और द्वितीयक क्षेत्र में 6.8 और तृतीयक क्षेत्र में 13%। पूछे जाने की 100% संभावना। अगला क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को कितने अध्यायों में विभाजित कर पेश किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है, कितने अध्यायों में जो है इसे विभाजित कर पेश किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन बी, 14 अध्यायों में पेश कर जो है इसे विभाजित कर पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का, कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल मूल्यवर्धन में हिस्से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो गलत कथन है ये बताएंगे आप। सही उत्तर हो जाएगा 15 का डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सभी कथन जो है सही है 2023-24 के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो। इससे पहले हम लोगों ने किसके संदर्भ में देखा था, इससे पहले हम लोगों ने 22-23 के संदर्भ में देखा था। 22-23 के संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र में 6.7 था, द्वितीयक क्षेत्र में 6.8% और तृतीयक क्षेत्र में 13% था। तो इन दोनों डाटा को याद कर लीजिएगा, पूछा जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार द्वारा कुल व्यय जो है वो कितना किया गया था, बताएंगे। कुल व्यय की राशि पूछी गई है। सही उत्तर हो जाएगा साथियों 2,31,904 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार द्वारा कुल व्यय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है, ये पूछा गया है। कुल व्यय में स्थापना एवं कार्यान्वित व्यय का हिस्सा 54.7% था या योजना व्यय का जो हिस्सा था वो 45.3% था। सही उत्तर इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा। 54% जो है वो कुल व्यय में स्थापना और कार्यान्वित व्यय का हिस्सा था और योजना व्यय का हिस्सा 45.3% था। दोनों कथनें सही है। अगला क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इसमें बताएंगे आप पिछले वर्ष की तुलना में। सही उत्तर हो जाएगा 20.1% की जो है इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व व्यय कितना था, बताएंगे।
पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। सही उत्तर हो जाएगा 1,83,976 करोड़ रुपए जो है वो राजस्व व्यय था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट रिवीजन करवा रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय कितना था, बताएंगे। पूंजीगत व्यय के बारे में पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा 47,928 करोड़ रुपए जो है वो पूंजीगत व्यय था। ऑप्शन बी जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है। चलिए 21 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है। बताना है सत्य कौन है, असत्य कौन है। राज्य सरकार का जो राजस्व व्यय है वो पिछले वर्ष से जो है 15.5% की वृद्धि तथा पूंजीगत व्यय में 41.4% की वृद्धि हुई है। दूसरा कथन है राज्य सरकार का जो कुल व्यय है में राजस्व व्यय 79.3% और पूंजीगत व्यय जो है 20.7% था। बताएंगे दोनों कथनों में सत्य कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा दोनों कथने सत्य है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने राजस्व स्रोतों से प्राप्ति हुआ है। बताएंगे कितने रुपए की जो है प्राप्ति राजस्व स्रोतों से हुई है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी का 48,153 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताना है। सत्य कथन के बारे में पूछा गया है। इन दोनों कथनों को साथियों अच्छे से पढ़िए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, दोनों कथने जो हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक राज्य के कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में सकल राजगत मूल्यवर्धन में योगदान लगभग कितना प्रतिशत रहा। बताएंगे साथियों कितना प्रतिशत रहा। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा 20% रहा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक राज्य में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में विभिन्न क्षेत्रों के हिस्सों में योगदान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। फसल क्षेत्र में 9.9%, पशुधन के क्षेत्र में 6.6%, मत्स्य खेत एवं जल कृषि के क्षेत्र में 1.8% या वानिकी एवं काष्ठ निर्माण के क्षेत्र में 1.6%। बताएंगे इन चारों में सत्य कौन है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी सत्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत था। चलिए बताएंगे 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर 54.2%। ऑप्शन बी जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र जो है वो 50.70 लाख हेक्टेयर था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में ईख का जो उत्पाद था वो लगभग 214.76 लाख टन था। या वित्तीय वर्ष 2022-23 में अंडा का जो उत्पादन था वो लगभग 327.43 करोड़ टन तथा मछली का उत्पादन 8.46 लाख टन था। बताएंगे इन तीनों कथनों पे आपको विचार करना है, कौन सा कथन जो है गलत है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई कथन गलत नहीं है, सभी कथने सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बताना है सत्य पूछा गया है। अच्छे से पढ़िएगा। नई पर्यटन नीति जो है वो 23 से 28 अवधि के लिए लागू की गई है बिहार में। वर्ष 2022 में बिहार में लगभग 254.17 लाख जो है पर्यटक बिहार में आए।
या राज्य सरकार द्वारा पर्यटन के लिए वर्ष 2022-23 में बजटीय जो आवंटन था वो 490 करोड़ रुपए किया गया, जो पिछले वर्षों से कितना गुना, 5.8 गुना ज़्यादा है, या इनमें से सभी। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के तहत बिहार में किस उद्योग के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप, जिसकी अवधि होने वाली है 2023 से 28, पूछा जा सकता है, के तहत जो है प्रोत्साहन कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही है। बताएंगे साथियों किस उद्योग के लिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुड़ उद्योग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर कुल आबादी का कितना प्रतिशत था। सही उत्तर 30 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 50.9% था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना था। बताएंगे श्रमिक जनसंख्या अनुपात, VBI लगा लेंगे, पूछे जाने की पूरी संभावना। श्रमिक जो जनसंख्या अनुपात था वो था साथियों ऑप्शन डी, 48.7%। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार वर्ष 2022 में पथ घनत्व में बिहार का देश के बड़े राज्यों में कौन सा स्थान है, बताना है आपको। सही उत्तर 32 का हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा स्थान है। ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में ई शासन के क्षेत्र में बिहार राज्य को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला है। बताएंगे कौन सा पुरस्कार बिहार राज्य को मिला है ई शासन के क्षेत्र में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लोक प्रशासक उत्कृष्टता पुरस्कार, या डिजिटल इंडिया पुरस्कार, या CSI नीलैंड ई गवर्नेंस अवार्ड, या राष्ट्रीय कौशल विकास एवं नियोजिता ई शासन पुरस्कार। बताएंगे कौन सा पुरस्कार मिला है इस शासन के क्षेत्र में बिहार को। सबसे मज़ेदार बात है साथियों कि बिहार को इन सभी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऊर्जा की जो प्रति व्यक्ति खपत है वो कितनी दर्ज की गई है बिहार में, बताएंगे। तो प्रति व्यक्ति जो ऊर्जा की खपत दर्ज की गई है वो है साथियों 34 का। सही उत्तर हो जाएगा 329 किलोवाट आवर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 35। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिजली का जो उत्पादन है नवीकरणीय स्रोत तथा ताप विद्युत से क्रमशः कितना प्रतिशत हुआ है, बताएंगे। बिजली का जो उत्पादन है वो नवीकरणीय स्रोत से कितना प्रतिशत और ताप विद्युत से कितना प्रतिशत हुआ है बिहार में। सही उत्तर हो जाएगा, बात करें नवीकरणीय स्रोत से तो याद रखना है 31% और ताप विद्युत से 69%। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 तक नवीकरणीय स्रोतों से कितना प्रतिशत बिजली पाने का लक्ष्य रखा गया है। 2025-26 अगर पूछा जाए तो आगामी हम लोगों ने लक्ष्य जो रखा है वो रखा है लगभग 35%। याद रखना है 35%। आगे बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016 से लेकर 20 में बिहार के लिए जन्मकालीन जो जीवन संभवता यानी LEV कितना वर्ष रह गया है, कितना वर्ष हो गया है, बताएंगे बिहार में जो जीवन संभवता है। सही उत्तर हो जाएगा 37 का। ऑप्शन बी 69.5 वर्ष। राज्य सरकार ने कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय जो है वो वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत हो गया है। सामाजिक सेवाओं पर जो व्यय है वो याद रखना है 38 का। सही उत्तर क्या हो जाएगा 41.3% हो गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2005-6 से 2022-23 के बीच जो है राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में व्यय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इसकी बात तो पूछी गई है, बताना है आपको। पहला कथन है सामाजिक सेवाओं पर 13.3 गुना की जो है वृद्धि देखी गई, स्वास्थ्य पर 11 गुने की वृद्धि और शिक्षा पर 10 गुने की वृद्धि। बताएंगे तीनों कथनों में सत्य कौन सा है।
तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ये सभी कथनें जो है सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021 में बिहार का जो कुल आबादी है उसमें बच्चों की जो आबादी का हिस्सा है जो 0 से 18 वर्ष के बच्चे हैं वो आबादी के हिस्से का कितना प्रतिशत है बताएंगे। कुल आबादी के हिस्से का कितना प्रतिशत बिहार में 0 से लेकर 18 वर्ष के बच्चे हैं। सही उत्तर हो जाएगा 40 का ऑप्शन सी 42% बच्चे जो हैं वो 0 से 18 वर्ष की आबादी के हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021 में देश में बच्चों की जो कुल आबादी है में बिहार के बच्चों का हिस्सा कितना प्रतिशत है बताएंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 16%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। पहला, कुल राजस्व प्राप्ति की बात पूछी गई है। दूसरा, पूंजीगत प्राप्ति। तीसरी, सकल राजकोषीय घाटा और चौथी, प्राथमिक घाटा बताएंगे। कुल राजस्व प्राप्ति की बात करें तो लगभग 1,72,688 करोड़ रुपए। पूंजीगत प्राप्ति की बात करें तो 44,325 करोड़ रुपए। सकल राजकोषीय घाटे की बात करें तो 44,823 करोड़ रुपए और प्राथमिक घाटे की बात करें तो 29,640 करोड़ रुपए। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज घरेलू उत्पाद में सबसे समृद्ध जिला के संबंध में कौन सही है बताएंगे। सबसे समृद्ध जिला कौन सा है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार। 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना सबसे समृद्ध है, उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद मुंगेर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज घरेलू उत्पाद में सबसे गरीब जिले के संबंध में कौन सा सही है बताएंगे। सबसे गरीब जिला कौन सा है, देन उसके बाद सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवहर, उसके बाद अररिया, फिर सीतामढ़ी। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रति 1000 व्यक्ति पेट्रोल खपत में क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम जिला कौन सा है बताएंगे। सबसे अधिक जो है और सबसे कम ये बताना है आपको कौन सा जिला है। पेट्रोलियम खपत की बात करें तो सबसे अधिक जो पेट्रोलियम खपत वाला ज़िला है वो जाहिर सी बात है पटना ज़िला है, और सबसे कम की बात पूछा जाए तो बांका ज़िला है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण बिहार 2023 से 24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकारी व्यय में विभिन्न क्षेत्रों में हिस्सा प्रतिशत में के संबंध में कौन सा सत्य है ये आपको बताना है। 46 का सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक सेवा में 38.1%, ये भी सही है। आर्थिक सेवा 17.1% सही है। सामान्य सेवा 24.2% सही है, यानी इनमें से सभी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार में स्रोत बार सकल सिंचित क्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित है बताएंगे। कौन सा सुमेलित है। 47 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा नलकूप कुएं 61.1% सही है। नहरें 31 सही है। तालाब 2.2% सही है, यानी इनमें से डी सभी सही हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में चावल के उत्पादन तथा उत्पादकता में क्रमशः किस जिला का प्रथम स्थान है बताएंगे। तो चावल के उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो साथियों रोहतास का है, याद रखना है, और उत्पादकता में भी रोहतास पहले नंबर पे है। ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है। अगर साथियों आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। अगला और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न फसलों के उत्पादन से संबंधित शीर्ष जिले के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है बताएंगे। गेहूं की बात करें तो गेहूं में साथियों रोहतास सही है, दलहन में पटना सही है और मक्का में अररिया सही है, यानी इनमें से सभी चीज़ें सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है।
आज का लास्ट क्वेश्चन कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न फसलों की उत्पादकता से संबंधित शीर्ष जिले के संबंध में कौन सा सुमेलित है, बताएंगे। उत्पादकता के बारे में नीचे पूछा गया है, उत्पादन के बारे में ऊपर पूछा गया। उत्पादन में रोहतास, उत्पादकता में खगड़िया, उत्पादन में पटना, उत्पादकता में बेगूसराय, मक्का उत्पादन में भी अररिया और उत्पादकता में भी अररिया, यानी इनमें से सही। तो आशा करते हैं साथियों 50 में लगभग 40+ तो आपने सही ही किया होगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीचे कमेंट करें कि कितना आपका सही हुआ है। चलिए अगले वीडियो में हम लोग बिहार बजट को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 50 क्वेश्चन उससे भी आपको करवाए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, चैनल पे आए हैं पहली बार सब्सक्राइब करके जल्द से जल्द 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। काफ़ी कम सब्सक्राइबर बचे हैं साथियों 50,000 पूर्ण में, अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय बिहार।